दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, कहानी सुनने में आपको अच्छा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है राजू द मिल्कमैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? मिल्कमैन का मतलब होता है दूध वाला, जिसे ग्वाला भी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो दूध का व्यापार करता हो, दूध बेचता हो, लोगों को दूध देता हो, उसे क्या कहा जाता है? मिल्कमैन, मतलब कि दूध वाला या फिर ग्वाला। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। राजू वॉज आ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों जब हम सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मात्र नाउन या एडजेक्टिव का ही प्रयोग किया जाता है। तो जो डिसऑनेस्ट है वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेईमान। राजू वॉज आ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। राजू एक बेईमान दूध वाला था। ही यूज्ड टू ऐड वाटर टू मिल्क। दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल, जैसे वह खेला करता था, ही यूज टू प्ले, मैं दौड़ा करता था, आई यूज टू रन। तो यूज टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ऐड का मतलब है मिलाना। ही यूज्ड टू ऐड वाटर, वह पानी मिलाया करता था, टू मिल्क। क्या अर्थ हुआ कि वह दूध में पानी मिलाया करता था। चलिए दोस्तों यूज टू का एक वाक्य देना चाहूँगा, यदि सीख गए तो ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। मैं उसे पढ़ाया करता था। तो दोस्तों इस वाक्य को आप ट्रांसलेट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। One day Raju was about to go on his rounds in the morning when suddenly a light flashed। क्या अर्थ हुआ? राजू वॉज अबाउट टू गो। दोस्तों इस वाक्य में देखिए अबाउट टू का यूज़ किया गया है, और ये इस वॉज अबाउट टू का यूज़ किया गया जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर वाला था, वाली थी, वाले थे जैसे शब्द आएंगे, तो ऐसे वाक्यों में वॉज अबाउट टू या फिर वर अबाउट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि वह आने वाला था, तो इसमें क्या आ रहा है? वाला था, तो इसका आंसर क्या होगा? ही वॉज अबाउट टू कम। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर में वॉज अबाउट टू, और वी, यू, दे और प्लूरल में वर अबाउट टू और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वन क्या अर्थ हुआ इसका? वन डे एक दिन। राजू वॉज अबाउट टू गो, राजू जाने वाला था। ऑन हिज राउंड्स अपने चक्करों पर। इन द मॉर्निंग सुबह को। वैन जब। सडनली अचानक। अ लाइट फ्लैश्ड, फ्लैश मतलब होता है चमकना, और ये सेकंड फॉर्म है फ्लैश्ड, पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। अ लाइट फ्लैश्ड, एक रोशनी या कह सकते हैं प्रकाश चमका। तो पूरी तरह से इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन राजू जाने वाला था ऑन हिज राउंड्स अपने चक्करों पर, इन द मॉर्निंग सुबह को। वैन सडनली अ लाइट फ्लैश, जब अचानक एक रोशनी या कह सकते हैं एक प्रकाश, एक लाइट चमकी। राजू सॉ गॉड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ। राजू सॉ गॉड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। राजू ने देखा भगवान उसके सामने खड़े हुए हैं।
व्हेन गॉड आस्क्ड हिम व्हाई ही मिक्स्ड वाटर इन द मिल्क ही रिप्लाइड। क्या अर्थ हुआ? व्हेन गॉड आस्क्ड हिम। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आस्क मतलब पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क्ड। व्हेन मतलब कब या फिर जब। दोस्तों ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, तो साथ में एक साधारण शब्द भी है, तो यहाँ इसको इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ इसको साधारण शब्द के रूप में प्रयोग किया गया, जिसका मतलब जब। व्हेन गॉड आस्क्ड हिम, जब ईश्वर ने या कह सकते हैं भगवान ने उससे पूछा, वाई ही मिक्स्ड वाटर इन द मिल्क, कि वह दूध में पानी क्यों मिलाता है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, टू इंक्रीज़ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। दोस्तों देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ शब्द का यूज़ किया गया, ये एक वर्ब है। इंक्रीज़ का मतलब था बढ़ाना, और याद रखें जब हम किसी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वर्ब के प्रयोग करने से पहले टू का यूज़ हमें करना होता है। टू इंक्रीज़ मतलब बढ़ाना, टू इंक्रीज़ बढ़ाने के लिए, द क्वांटिटी मात्रा ऑफ मिल्क, दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, जब भगवान ने उससे पूछा कि वह दूध में पानी क्यों मिलाता है, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, टू इंक्रीज़ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए। सो दैट मतलब कि ताकि, जिसे हम हिंदी में लिखते हैं ताकि, उसे सो दैट कहा जाता है। नोट कर लीजिए, सो दैट ताकि, आई कुड मेक मोर मनी, ताकि मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूं। मेक मनी मतलब पैसे बनाना, पैसे कमाना। उसने क्या, सो दैट आई कुड मेक मोर मनी, ताकि मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूं या ज़्यादा पैसे बना सकूं। एट दिस, इस बात पर, द गॉड गेव हिम अनदर कैन ऑफ मिल्क एंड सेड। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। गिव का मतलब होता है देना, और सेकंड फॉर्म में गेव। क्या अर्थ हुआ? एट दिस, इस पर, द गॉड गेव हिम अनदर कैन ऑफ मिल्क, इस बात पर भगवान ने उसे दूध की एक और कैन दी। कैन का मतलब वो उस तरह का बर्तन जिसमें दूध वगैरह लेके जाते हैं। भगवान ने, एट दिस, इस बात पर, द गॉड गेव हिम अनदर कैन ऑफ मिल्क एंड सेड, इस बात पर भगवान ने उसे एक और दूध की कैन दी और कहा, नाउ अब, यू हैव मोर मिल्क। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है। सबसे पहले पजेसिव समझ लीजिए। पजेसिव का मतलब होता है जब हम ये दर्शाते हैं कि वर्तमान में किसी के पास कुछ है, तो ऐसे वाक्यों को पजेसिव कहा जाता है। और पजेसिव में आई, वी, यू, दे में हैव का यूज़ किया जाएगा, और ही, शीट में हैज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए वाक्य है, मेरे पास घड़ी है, तो इसका क्या होगा, आई हैव ए वॉच। और राजू के पास घड़ी है, राजू हैज़ ए वॉच। तो याद रखें जब हम प्रेजेंट में पजेसिव के वाक्य बनाएंगे अफर्मेटिव, तो हैज़ या हैव का यूज़ किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ, इस बात पर भगवान ने उसे दूध की एक और कैन दी और कहा, नाउ अब, यू हैव मोर मिल्क विद यू, अब आपके पास ज़्यादा दूध है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पजेसिव के बारे में ऑलरेडी बता दिया, अब मैंने इसको ट्रांसलेट भी कर दिया। तो उन्होंने क्या, भगवान ने क्या कहा कि नाउ यू हैव मोर मिल्क विद यू, अब आपके पास और दूध है। प्लीज़ डोंट मिक्स वाटर एनी मोर, कृपया करके अब और पानी मत मिलाना। चलिए आगे देखिए। चलिए, और दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको पजेसिव सेंटेंसेस के बारे में बताया जहाँ पर हैव या हैज़ का यूज़ किया जाता है। दो वाक्य मैं आपको देना चाहूँगा। यदि आपको पजेसिव वाक्य बनाने आ गए हैं तो आप इन दोनों को ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर शेयर करें। नोट कर लीजिए, पहला वाक्य है कि मेरे पास किताब है। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास कार है। दोस्तों दोनों ही वाक्य पजेसिव के हैं, आप इनको ट्रांसलेट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखिए, राजू थैंक्ड गॉड। दोस्तों थैंक का मतलब होता है धन्यवाद करना, किसी को धन्यवाद देना, और सेकंड फॉर्म है थैंक्ड। आप इसे ज़रूर नोट कर लें, ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। राजू थैंक्ड गॉड, राजू ने ईश्वर को धन्यवाद किया या धन्यवाद दिया। पिक्ड अप द कैन, पिक मतलब उठाना, सेकंड फॉर्म है पिक्ड अप द कैन, कैन को उठाया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और चलने लगा। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, राजू थैंक गॉड, पिक्ड अप द कैन एंड स्टार्टेड वॉकिंग। राजू ने ईश्वर को धन्यवाद दिया, कैन को उठाया और चलने लगा। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स एंड स्टॉप। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म होती है टुक। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, इसका मतलब है कि उसने कुछ कदम लिए, एंड स्टॉप्ड और रुक गया। आगे देखिए, यस हाँ, आस्क्ड गॉड, हाँ ईश्वर ने पूछा, हाँ।
डू यू वॉन्ट अनादर कैन ऑफ मिल्क। दोस्तों ये जो वाक्य है इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो डू या डस का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। और साथ में आप ये भी नोट कर लें, जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, तब हमें डू का यूज़ करना है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डस का यूज़ किया जाता है। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, क्या मोहन दौड़ता है, तो मोहन सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हमें डस का प्रयोग करना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डज मोहन रन। अब मान लीजिए जैसे कोई और वाक्य है, क्या मैं खेलता हूँ। अब इसमें आई सब्जेक्ट है, तो इसमें आई के साथ डू का यूज़ किया जाएगा। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। तो दोस्तों याद रखें, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर डू या फिर डस का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है, और डू या डस का जो हम प्रयोग करेंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमको करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़ सब्जेक्ट है, इसलिए डू का यूज़ किया गया, जैसा मैंने आपको भी बताया। तो क्या अर्थ हुआ, आस्क्ड गॉड, ईश्वर ने पूछा, डू यू वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब चाहना या चाहिए, डू यू वॉन्ट अनादर कैन ऑफ मिल्क, क्या आपको दूध की एक और कैन चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे इंट्रोगेटिव का मैंने समझाया, अब दो वाक्य भी नोट कर लीजिए। यदि मेरा समझाया हुआ आपको समझ आ गया है तो ज़रूर वाक्य को ट्रांसलेट करें, कमेंट में भी बताएं। चलिए दोस्तों वाक्यों को नोट कर लीजिए। वाक्य है, क्या वह दौड़ता है। दूसरा वाक्य है, क्या हम राजू की मदद करते हैं। दोस्तों दो ही वाक्य मैंने आपको दिए हैं, दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। तो आप यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई करके वाक्य को ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए। तो क्या अर्थ हुआ कि जो इस भगवान थे उन्होंने पूछा उससे कि डू यू वांट अनदर कैन ऑफ मिल्क, क्या आपको दूध की एक और कैन चाहिए। नो नो, नहीं। प्रोटेस्टेड राजू। दोस्तों प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। सेकंड फॉर्म प्रोटेस्टेड, राजू ने मतलब उस बात का खंडन किया, कह सकते हैं विरोध किया। आई एम नॉट दैट ग्रीडी। दोस्तों GREEDY, ग्रीडी को भी नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव है। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। और ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जहाँ पर इज़, जैसे सिंपल पास्ट में वॉज या वर का यूज़ होता है, ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज़, एम, आर का यूज़ किया जाता है, आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, आई एम नॉट दैट ग्रीडी, मैं उतना लालची नहीं हूँ। जस्ट गिव मी अनदर कैन ऑफ वाटर, मुझे बस पानी की एक और कैन दे दीजिए। गिव मतलब देना। चलिए तो दोस्तों कहानी आपको समझ आएगी होगी कि ईश्वर ने इसको एक और दूध की कैन दे दी कि अब आप इसको ले लो और पानी मत मिलाना। लेकिन ये जो व्यक्ति था, ये शायद इस व्यक्ति की आदत थी दूध में पानी मिलाने की, इसलिए उसने ईश्वर से एक और पानी की कैन की डिमांड की ताकि वो उसको मिला के दूध की मात्रा को बढ़ा सके। तो दोस्तों कहानी का जो मोरल है वो यही है कि जो व्यक्ति का एक जो स्वभाव होता है वो बदल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी भी चीज़ को बदल सकता है, लेकिन जो उसका एक आदत है या उसका एक नेचर है, स्वभाव है, उसको बदलना, उसका जो एक बेसिक स्वभाव है वो बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।